एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम्स चल रहे हैं आप लोगों के, तो आई होप कि सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसी में क्लास 9 के बच्चों का क्वेरी था फिजिक्स को लेकर। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स में मोशन चैप्टर करने वाले हैं और पूरा इसका कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन का हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ेंगे। मोशन का मतलब होता क्या है, साथ में हम लोग रेस्ट भी पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ठीक है, सब ठीक है। देखिए, रेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि जहां है वहीं पे है, टाइम तो बढ़ ही रहा है, टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम बढ़ेगा, लेकिन इसका जो पोजीशन है अभी भी वही है। जैसे 12 बजे ये यहीं पे था, इस पोजीशन पे, और 12 बज के 5 मिनट भी हो गया तब भी ये इसी पोजीशन पे था। तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन ये इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से हम लोग मोशन को भी डिफाइन करेंगे। इसका डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, मोशन का पढ़ रहे हैं, रेस्ट का नहीं, मोशन का डेफिनेशन लिख रहे हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time। ठीक है, we say it is in motion। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, और रेस्ट का उल्टा उल्टा हो जाएगा फिर। when an object does not change its position with respect to time, we say it is in rest। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग थोड़ा स्पीड के बारे में जानते हैं, वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, इन सब चीज के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ जानेंगे। इससे पहले आप लोग ये बताइए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है ऐसे क्वांटिटीज which can be measured, quantities which can be measured, यानी कि ऐसे क्वांटिटी जिनको हम लोग माप सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जैसे लेंथ हो गया, लेंथ को माप सकते हैं। जैसे इस बोर्ड का ये लेंथ है, इस लेंथ को माप सकते हैं, तो ये लेंथ क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका जो डायमेंशन है ये फिजिकल क्वांटिटी है।
ठीक है, लेंथ इसका फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से इसका मास भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको भी मेजर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेंथ हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, यानी कि जिसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं वो होगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज ये सभी हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस, और सॉरी यहाँ पे कुछ और बताना था इसके टाइप्स के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। तो इसके टाइप्स में दो तरह के हैं। पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। अब ये स्केलर क्या और वेक्टर क्या? तो स्केलर का मतलब जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब भी बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो लेंथ था इसका हम बोल देंगे कि ये 5 मीटर है, 5 मीटर का लेंथ है। ठीक है, तो ये 5 मीटर जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है इस लेंथ का। ठीक है, अब जैसे हम बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बाइक जो है वो चल रही है, तो इसका जो 50 किलोमीटर पर आवर है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मतलब जो नंबर हम लोग देख रहे हैं ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब आते हैं वेक्टर में। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है, इसको मैग्नीट्यूड से तो मतलब है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी, यानी कि वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे हम बोल रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब किस डायरेक्शन में ये नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसमें अगर डायरेक्शन दे देंगे तो बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी तरह से इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे किनको हम लोग वेक्टर में रखेंगे और स्केलर में नहीं रखेंगे। जैसे हो गया फोर्स, मान लीजिए फोर्स या प्रेशर। तो एक टेबल है, एक टेबल है, इस टेबल को हम लोग को इधर धकेलना है, इधर, और इसको धकेलने में मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 10 न्यूटन क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये बेंच जो है खिसकेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस बेंच को इस डायरेक्शन में खिसकाएं, इस डायरेक्शन में ले जाएं, तो क्या इतना कह देना काफी होगा कि इस बेंच पे या इस डेस्क पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इधर खिसक जाएगा? नहीं, हो सकता है हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाएंगे तो तब तो ये पीछे चला जाएगा उधर। यानी कि 10 न्यूटन के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लगाना है, तब ये इधर आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है, इसीलिए फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, चलिए अभी आगे आते हैं हम लोग डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक इसी तरह से डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या मजा है?
ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से भी मतलब है। अंतर यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि एक बॉडी है, एक आदमी है जो यहाँ से चलना शुरू करता है, ये 5 किलोमीटर गया, पैदल गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, फिर यहाँ से ये वापस आ जाता है इसी लाइन पे, इसी रोड से ये वापस यहीं पे आ जाता है, मतलब घर से गया दुकान, दुकान से आ गया घर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा भाई आने और जाने में, 5 किलोमीटर गया 5 किलोमीटर आया, तब तो डिस्टेंस इसका कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो गया इसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखेंगे कि जो इनिशियल पोजीशन है तो वही फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये देखिए, ये जो आदमी है 3 किलोमीटर इधर गया, फिर यहाँ से ये अपना राइट मुड़ा और 4 किलोमीटर इधर चला गया, यहाँ जाके रुक गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। अब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, बधिये बधिये मान रहे, तो रोडे रोड गया, खेते खेते चल जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से, फिर देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये निकलेगा 5 किलोमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आया। तो इन दोनों एग्जांपल से कुछ बातें कंक्लूड करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा है ना। तो ये बात नोट करके रख लीजिए कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता। चलिए अभी आते हैं हम लोग इस पे, स्पीड और वेलोसिटी पे, थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, इरेज कर दी, इसको भी इरेज कर देते हैं, एग्जांपल है, इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अगर मिस हो गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, उस पे अगली वीडियो में फिर से इंफॉर्मेशन दे देंगे। आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे, ये क्या होता है भाई, स्पीड तो मालूम ही होगा भाई, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो स्पीड क्या होता है, जैसे
लेते हैं कि कोई कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है, तो यही तो स्पीड है ना भाई, यही तो स्पीड है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हुआ? फिर से यहाँ बता देते हैं कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो लेगा ही, साथ में डायरेक्शन से भी मतलब रखेगा ये। ठीक, अभी डायरेक्शन से क्या मतलब रखेगा देखिए जरा। जैसे कोई बाइक है, ये सीधा जा रहा है, सीधा सीधा जो मोशन होता है इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इसका डायरेक्शन चेंज भी नहीं हो रहा है, तो मान लेते हैं ये बाइक जो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और कोई डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, तो जो डायरेक्शन शुरू किया होगा इनिशियल पोजीशन पे होगा वही फाइनल पोजीशन पे भी डायरेक्शन होगा पूरा, कहीं पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो स्पीड था वही वेलोसिटी भी है, क्योंकि डायरेक्शन भी वही है भाई। तो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तो ही है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी भी सेम हो गया। ठीक है, तो समझ में नहीं आया तो और देखिए, जैसे ये बना लीजिए यहाँ पर सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन है मौत का कुआं, मौत का कुआं देखे होंगे आप। मौत का कुआं में क्या होता है, एक बाइकर जो होता है राउंड 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 घूमता है उस कुआं के, और फिक्स्ड वेलोसिटी पे एक्सेलरेटर जो है फिक्स कर देता है उसका, और उतना ही वेलोसिटी पे पूरा मूव करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलता है, तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है मतलब स्पीड है। 40 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड, लेकिन वेलोसिटी भी सेम होगा क्या? देखिए हर पॉइंट पे इसका स्पीड सेम है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर हर पॉइंट पे, लेकिन वेलोसिटी भी सेम होगा हर पॉइंट पे? नहीं जी, कैसे? हम क्या बोले थे, वेलोसिटी क्या, इसको डायरेक्शन से भी मतलब है, इसको डायरेक्शन से भी मतलब है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चला सकता ये। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। हाँ, तो मैग्नीट्यूड भले सेम है, स्पीड भले सेम है, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट है, वेरी कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक, तो यहां से एक बात हम लोग कंक्लूड करेंगे कि वेलोसिटी कि यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, सवाल ये अक्सर पूछता है। अच्छा, अभी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में आई नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि कब जो होगा स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा, यानी कि क्या क्या कंडीशन होगा, किस कंडीशन पे एक ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा, कब होगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कब किस कंडीशन पे किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होता है, तो कंडीशन क्या होगा। अगर ऐसा चलेगा तब स्पीड तो हर पॉइंट पे सेम है, लेकिन वेलोसिटी तो देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जो एग्जांपल हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं, ये वाला रेक्टिलिनियर मोशन।
यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब रेक्टिलिनियर मोशन में होगा, डायरेक्शन चेंज ही नहीं करेगा, तो जो स्पीड होगा वही ना वेलोसिटी होगा, ठीक है। और जो एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। चलिए, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एक्सेलरेशन, इसको थोड़ा, इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। ये किधर भाग रहा है, मिटा दे, थोड़ा खींच लीजिए। चलिए एक्सेलरेशन पे आते हैं हम लोग, थोड़ा इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, जो बाइक चलाते होंगे, जो कार चलाते होंगे, वो एक्सेलरेशन से परिचित होंगे। एक्सेलरेटर होता है उसमें, किसी बाइक में एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेटर लेते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ने लगता है, फिर कम करते हैं तो स्पीड घटने लगता है। यानी कि एक्सेलरेशन का क्या काम है? स्पीड बढ़ाना और घटाना, ठीक है। बस इतना ही समझना है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी यही है। क्या? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। अभी हम लोग चेंज बोलेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, तो इंक्रीज और डिक्रीज को एक साथ बोल सकते हैं, चेंज। चेंज इन स्पीड को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? चेंज हम लोग निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके, हाँ, और कितना टाइम लगा, हमेशा चेंज इसी तरह से निकलता है। तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। u को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, v को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, और t को टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v माइनस u बाई टी, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं इस कंसेप्ट पे, क्या होता है और एक्सेलरेशन तो समझ गए, एक्सेलरेशन क्या होता है। हाँ, जैसे कोई बाइक जो है पहले जा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है, और एक्सेलरेटर और चाप दी, तो क्या हो गया, ये बढ़ के 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितने? 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो भाई चेंज है, बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? 10 से बढ़ गया, कितने समय में? 2 सेकंड में। हाँ, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये सब जो हम लोग लिख रहे हैं स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और यहाँ पे ये सेकंड है, तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो यूनिट का भी बात कर लेते हैं थोड़ा, यूनिट सेम होना चाहिए, सब कुछ ऐसा यूनिट में होगा तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने सीखते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते, मालूम है क्या? ऐसे करते कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 आवर में कितना सेकंड? 3600, 3600। अब इसको काट कूट दीजिएगा तो नजर आएगा कि 5/18 है ना। यानी कि किलोमीटर पर आवर में जो होगा मैग्नीट्यूड, इसको इतना से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। मान लीजिए कि पहला जो है, पहले बाइक जा रहा था 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक्सेलेरेटर जब चापे तो हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, बढ़ गया भाई, 5 सेकंड कर देते हैं ना, 5 सेकंड में, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे कि कितना एक्सेलरेशन लगा। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़े v माइनस यू बाई टी, अप्लाई नहीं करेंगे क्या? क्या फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा जरा। तो 5/18 से गुना करेंगे ना, 18×5 = 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल इनिशियल को चेंज कीजिए जरा, 18×3 = 54, 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस 15, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। 25 माइनस 15 कितना होता है भाई, 10/5 कितना हो गया भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से एक चीज और सीखेंगे, एक्सेलरेशन का यूनिट। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक तरह से और पढ़ेंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड पर ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जरा कि हर सेकेंड इतना मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने का मतलब क्या है कि हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का है ना मीटर पर सेकेंड, यूनिट को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड यूनिट, ठीक है। तो हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। हर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5 सेकंड में कितना बढ़ गया होगा, देखो 10 बढ़ गया होगा। अरे भाई जब 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गया होगा ना, तभी 15 से 25 हो गया होगा। चलिए अब क्या, थोड़ा इस पे आइए जरा, थोड़ा खींच लीजिए। थोड़ा अभी हम लोग आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्या जाएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन। इधर में लिखने का, सॉरी लिखेंगे यहाँ पे मोशन पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, मोशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। हाँ भाई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन भी हो गया। अब हम लोग इस पे नजर डालते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन आते हैं पहले, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, when an object covers equal distance in equal interval of time, समझ में आया क्या? When an object covers equal distance in equal interval of time, यानी कि इसको ऐसे समझते हैं, देखो
जैसे ये 0 सेकंड में था, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, ये रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट। 1 सेकंड में मान लेते हैं कि 2 मीटर कवर किया होगा, ठीक है। फिर दूसरा सेकंड में 2 मीटर कवर किया होगा, तो 2 सेकंड में कितना कर लिया, 4 मीटर। फिर तीसरा सेकंड में फिर 2 मीटर कवर किया होगा, चौथा फिर 2 मीटर। यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर सेकंड 2 ही मीटर बढ़ रहा है भाई, 2 ही मीटर बढ़ रहा है हर सेकंड। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, when an object does not cover equal distance in equal interval of time, मतलब इंटरवल तो ये रहेगा 0 पे, 1 पे, 2, 3, 4, 5 सेकेंड। 1 सेकंड में ये मान लीजिए कि 2 किलोमीटर, फिर दूसरा सेकंड में ये 3 मीटर, मीटर लिखते हैं मीटर। और फिर जो 1 सेकंड में, अगला 1 सेकंड में मान लीजिए कि 10 मीटर चल गया हो तो चाप दिया हो। फिर अगला सेकंड में 8 मीटर गया हो। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटरवल तो 1 1 सेकंड का है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है। थोड़ा देख लेते हैं चल रहा है सही कि सब कुछ ठीक। इंटरवल तो वही है, डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बार अच्छा, अभी हम लोग ग्राफ में ले आएंगे, लेकिन इसमें नहीं, ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे और काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी देखेंगे। क्या क्या लिखता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन, इन सब को ग्राफ देखेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, रेस्ट का, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब ग्राफ देखेंगे और काइनेमेटिक इक्वेशन भी देखेंगे। तीन तीन काइनेमेटिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला अगला पार्ट देखना नहीं भूलिएगा, अगला एपिसोड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बात अगला बाद में देखेंगे, इसको समझ गए। आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, यूनिफॉर्म बोलो या कांस्टेंट बोलो, यूनिफॉर्म बोलो या कांस्टेंट बोलो। यानी कि कोई बाइक चला रहा है लड़का, तो पूरे रास्ते में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया होगा पूरा रास्ता में, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया। यानी कि वेलोसिटी कहीं पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, हर सेकेंड सेम वेलोसिटी भाई, सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले दिन में भी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, हर समय 10 मीटर पर सेकेंड। और खास बात, वेलोसिटी सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड ही काफी नहीं है, डायरेक्शन भी काफी है, डायरेक्शन भी जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मोशन ऐसा होना चाहिए, तभी रेक्टिलिनियर मोशन होगा, तभी 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड गया होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। नहीं तो अगर सर्कुलर मोशन होगा तो भले ही ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है पूरे रास्ते में, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे, तो वेलोसिटी चेंज होगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहाँ पे नहीं जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन में जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अलग अलग भाई, सेम रहे 0 1 2 3 4, 0 सेकंड का रेस में था, 1 सेकंड में मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था,
दूसरा सेकंड में इसका बढ़ गया भाई, 6 मीटर पर सेकंड हो गया। इसी तरह से अलग अलग वेलोसिटी हो गया, चार है चार है, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है, तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है मोशन। अब आते हैं थोड़ा एक्सेलरेशन में, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब, इसे एक्सेलरेशन हम बोल दिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यूनिफॉर्म है, यानी कि पूरे रास्ते में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब क्या होगा? सोच लिए, इसका मतलब क्या होगा कि 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है पूरे रास्ते में, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। बोले थे ना ये 2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो पहला अगर हम ले लेंगे कि सॉरी, तो वैसे मेथड करूंगा, तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ गया होगा, स्पीड कितना हो गया होगा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया होगा, क्योंकि हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो 2 सेकंड के अंत में कितना हो गया होगा, 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के लास्ट में कितना हो गया होगा, 6 मीटर पर सेकंड, और 4 के 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हर सेकंड 2-2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि हर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ये बोलो, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है हर सेकंड, इसको बोलेंगे कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का इसका उल्टा, हर सेकंड अलग अलग एक्सेलरेशन हो रहा है, अलग अलग स्पीड बढ़ रहा है। पहला में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा है, अगला में 3 मीटर बढ़ गया होगा तो हो गया होगा 2 3 5, ठीक है। फिर अगला में 4 बढ़ गया होगा तो हो गया होगा 9, इस तरह से, ठीक है। आई होप कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया होगा। तो और कुछ, चलिए आज का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता। अगला पार्ट 2 का वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे ग्राफ और काइनेमेटिक इक्वेशन, उसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं।